दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो संबंधित हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ लाखों पदों पर भर्ती की तैयारी है। 6800 आरक्षण सूची, टीजीटी पीजीटी 2022 स्नातक दाखिला और साथ ही साथ बीएड प्रवेश परीक्षा। तो दोस्तों सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करें उसके पहले जो टीजीटी पीजीटी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियों की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की हैं। अगर इन पुस्तकों की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ये पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे हिंदी, कला, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान इत्यादि। तो इन पुस्तकों में अब तक के पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। 2550 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार और साथ ही साथ व्याख्या सहित उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में इन पुस्तकों को प्राप्त करें। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करें और सफलता को प्राप्त करें। दोस्तों देखा जाए तो आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना प्रोवाइड की गई थी कि जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परीक्षा परिणाम है वो लगभग पूरा हो चुका है, उसका पुनर्मूल्यांकन हो चुका है और एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला निकल के आया है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि जुलाई फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज्ड तरीके से आ रहा है, लेकिन आज की डेट में दोस्तों समाचार पत्र में जो हकीकत है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। दोस्तों देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम में एक बड़े स्तर पर जो बदलाव है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो सचिव साहब की भूमिका है वो संदिग्ध नजर आ रही है। प्रथम दृष्टया संदिग्ध है क्योंकि जो ऑनलाइन तरीके से देखा जाए तो इसमें एक मशीन के द्वारा चेकिंग होती है, कोई मैनुअल चेकिंग नहीं है। तो 20-20 अंकों का हेरफेर कैसे हो सकता है? किसी छात्र को 20-20 नंबर कम मिले हैं तो किसी को ज़्यादा भी मिले होंगे, ये संभावनाएं हैं। देखिए किसी को 20-20 अंक बढ़ा भी दिए गए होंगे, लेकिन बढ़ाने वाले के लिए कौन उजागर करने वाला है? बढ़ाने पर तो कोई आपत्ति करेगा नहीं कि भाई मेरा नंबर 20 नंबर बढ़ गया। ये तो दबक लेता है आदमी की बढ़िया है मेरा बढ़ गया। लेकिन किसी किसी के 20-20 नंबर जिनके कम हुए तो उनके जो सत्यापन हैं वो मैनुअल तरीके से कराए गए और जो समझ लीजिए जो फैसला या जो निर्णय निकल के आया वो चौंकाने वाला रहा कि इसमें भारी अनियमितता है और पूरे रिजल्ट को रिवाइज किया गया, पूरा रिजल्ट रिवाइज हुआ है और साथ ही साथ एक व्यापक बदलाव आपको इस रिजल्ट में देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं दोस्तों मूल्यांकन में 20 नंबर तक का हुआ हेरफेर। संजय उपाध्याय ने कराई थी यह भर्ती परीक्षा। देखिए यूपीटीटी 2021 के पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने ही एडेड जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को कराई थी। इसका परिणाम 15 नवंबर को घोषित किया गया था। लिखित परीक्षा के परिणाम में होगा व्यापक बदलाव। अगर देखा जाए दोस्तों तो 2,71,066 अभ्यर्थियों में से 45,257 मात्र 16.69% और प्रधानाध्यापक में सम्मिलित 14,928 अभ्यर्थियों में से मात्र 1722 यानी कि 11.53% जो अभ्यर्थी हैं वो सफल घोषित हुए हैं। और पुनर्मूल्यांकन के बाद सारे जो ये आंकड़े हैं वो आपको बदले हुए नजर आएंगे। दोस्तों गड़बड़ी की पुष्टि के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। 132 अभ्यर्थियों के अंक में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बावजूद कार्रवाई ना होना आश्चर्यजनक है। ये वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने परिणाम में अनियमितता की शिकायतें की। जानकारों की माने तो नंबरों में हेरफेर के मामले में अधिक हो सकते हैं, नंबरों में हेरफेर के मामले और अधिक हो सकते हैं। इससे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद तत्कालीन जो सचिव सुप्ता सिंह थी उनको निलंबित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर इन अधिकारियों पर इस बार क्यों बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, ये स्वयं में एक आश्चर्यजनक चीज़ है। दोस्तों शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा पूरी तरीके से विवादों के साए में आ गई है। ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने के बावजूद कंप्यूटर और स्कैनिंग मशीन की सहायता से कॉपियों का मूल्यांकन कराया गया और पूरी परीक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।
कम अंक मिलने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अगर याचिका ना की होती तो ये दर दर की ठोकरें खाते रहते और इनको कोई यहाँ पर रिलीफ नहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ता। दोस्तों 12 अप्रैल को एक समिति का गठन किया गया, आपत्तियों की जांच हुई। 571 आपत्तियों के मैनुअल मिलान में से 132 जो आपत्तियां हैं वो सही पाई गई हैं और सूत्रों के हवाले से अगर खबर देखें तो प्राथमिक जांच में अभ्यर्थियों को अधिकतम 20 अंक तक कम मिलने की पुष्टि हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने 8 जून को संपूर्ण परिणाम का मूल्यांकन कराते हुए संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित करने के आदेश दिए हैं। परीक्षा फल की दोबारा से जांच कराई जा रही है। जुलाई के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। चूक ना हो इसलिए मूल्यांकन के बाद एक बार फिर से परिणाम की जांच की जा रही है। पूरा मूल्यांकन हो चुका है लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से रीशफलिंग की जा रही है कि मे भी कोई त्रुटि यहाँ पर रह जाए और उसका बखेड़ा खड़ा हो, तो इसके पहले इसको फिर से रिवाइज तरीके से देखा जा रहा है और फाइनली जुलाई का फर्स्ट वीक वही 7 से 15 जुलाई के मध्य आपको जो परीक्षा परिणाम है वो 15 जुलाई के पहले रिवाइज तरीके से देखने के लिए मिलना वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी जो लापरवाही या कह लें बड़ी अनियमितताओं के चलते भर्ती परीक्षा परिणाम के निरस्त होने की या एडेड जूनियर भर्ती के पूरे निरस्त होने की जो खबरें आ रही हैं वो पूरी तरीके से अभी आधिकारिक ऑफिशियल नहीं है। इस पर शासन स्तर पर निर्णय लेना है, क्योंकि पीएनपी पूरा रिजल्ट रिवाइज करके इसको अब शासन स्तर पर भेजेगा और वहां से जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। मेरे हिसाब से ये पूरा परीक्षा परिणाम यानी कि पूरी भर्ती ही नहीं रद्द की जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर से पेपर होगा, ये सब तफरी है और इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं निकलता है। रिवाइज हो जाएगा रिजल्ट, बस इतना सा हो जाएगा, नहीं तो सरकार की और बहुत ज़्यादा किरकिरी यहाँ से होने वाली है। तो इस वजह से जो जैसा जो कुछ भी है उसको पूरी तरीके से सही करके दुरुस्त करके फिर से प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो युवाओं के लिए बड़े मौके निकल के आ रहे हैं। 1 लाख पदों पर जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं दोस्तों, और इसको मिशन रोजगार प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इसमें कायदे से लगे हुए हैं। मिशन रोजगार यूपी में चल रहा है और मोदी जी केंद्र में लगे हुए हैं और 10 लाख नौकरियों को देने का लक्ष्य वो पहले से दे चुके हैं कि 2024 के अंत तक जो नौकरियां हैं वो 2024 तक 1.5 साल में उन्होंने कहा है। तो जुलाई समझ लीजिए गया ही, तो 2023 का पूरा साल और 22 का आधा साल, ये लगभग या 24 का आधा साल मिला लीजिए, लगभग 1.5 साल में इनको 10 लाख नौकरियां पूरी करनी हैं। तो दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्सेस में यानी कि अर्ध सैन्य बलों में नए सिरे से पद भरे जाएंगे। 2024 तक 10 लाख पदों पर भर्तियां करनी हैं और यहाँ पर 1.29 लाख लगभग 1,29,000 पद भरे गए, मात्र खाली हैं और मात्र 10,184 ही भरे गए हैं। तो देख सकते हैं 1,19,000 मोटे तरीके से यहाँ पर अर्ध सैन्य बलों में जो भर्तियां हैं वो आपको आगे आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती हैं। फरवरी 19 में केंद्रीय सशस्त्र बलों में 76,000 से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू हुआ। कुल 76,578 रिक्तियों में से 54,953 रिक्तियां कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के पद पर हुई थी। तो अर्ध सैन्य बलों में लाखों की संख्या में अभी भी पद खाली हैं। बीते कुछ सालों में जरूरत और स्वीकृत पदों की तुलना में भर्ती का आंकड़ा काफी कम रहा है। पिछले 4 सालों में देखा जाए तो सीआरपीएफ के मुकाबले कांस्टेबल, सब कांस्टेबल, इंस्पेक्टर और सहायक कमांडेंट एसी की भर्ती में गिरावट आई है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बहुत बड़ी भर्तियां आपको अर्ध सैन्य बलों में दिखने वाली हैं बहुत जल्द ही। तो जो संबंधित छात्र इसकी प्रिपरेशन दुगनी रफ्तार से शुरू कर दें। दोस्तों बहुत सारे छात्र टीजीटी पीजीटी 2022 के आवेदन से असंतुष्ट हैं। कुछ उन्होंने गलतियां की हैं, जैसे उन्होंने अधिमानी हर्ताओं में गलतियां कर दी हैं, बीएड के बाद किसी के बाद एमएड की उपाधि है, या उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कुछ गलत फिलअप कर दिया है, मेल का फीमेल कर दिया, फीमेल का मेल कर दिया, या और भी बहुत सारी चीज़ें मार्क्स में विसंगतियाँ कर दी हैं। तो ऐसे कोई भी जो त्रुटि आपकी मेरिट को अफेक्ट करें या पूरी तरीके से आप देख लें जाति निवास प्रमाण पत्र संबंधी बहुत सारी त्रुटियां नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों यही है कि अगर आपने आवेदन में कहीं भी गलती की है तो अभी भी मौका है, आप फिर से फ्रेश तरीके से पूरी तरीके से आवेदन कर लें
और वही आवेदन आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में अभी 1500 का जो मोह है वो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या का बिंदु आगे आने वाले समय में हो सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी दोबारा से आवेदन कर रहे हैं, तो आप भी आवेदन करें, क्योंकि आवेदन में कोई भी अगर त्रुटियां होगी वो तो ग्राह्य नहीं होंगी और आपका आवेदन फाइनली निरस्त भी किया जा सकता है। टीजीटी पीजीटी 2021 इसका जीता जागता एक बड़ा उदाहरण है, जिसमें देखा जाए तो हजारों अभ्यर्थियों के जो प्रवेश पत्र हैं वो जारी नहीं किए गए थे और उनके जो फॉर्म हैं वो निरस्त कर दिए गए थे। तो इस बात की संवेदनशीलता को समझते हुए आप लोग दोबारा से आवेदन करें और जो लास्ट आवेदन होगा वही आपका फाइनल आवेदन माना जाएगा। पिछली गलतियां आपकी सारी माफ कर दी जाएंगी, मतलब 7 खून आपके माफ होंगे। अब दोस्तों 6800 आरक्षण सूची पर हम फटाफट चर्चा करते हैं। दोस्तों 6800 शिक्षक नियुक्ति को उप मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी के कारण हो गए थे बाहर। बेसिक शिक्षा परिषद ने 5 जनवरी को अलग से चयन सूची जारी की थी। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिली, अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन उन्हें सौंपा और उन्होंने न्याय दिलाने का आश्वासन किया है। यहाँ पर 6800 आरक्षण सूची के छात्र बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और इनको डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने, चूंकि ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है और इस बार चुनाव हारे भी थे लेकिन डिप्टी सीएम बनाए गए, तो इनका ओहदा आप पार्टी में समझ सकते हैं, महत्व तो समझ सकते हैं। तो इनकी बात में वजन होगा और इन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही आपकी समस्या का निस्तारण हो जाएगा। दोस्तों पहली बार स्नातक में लागू होगा सेमेस्टर सिस्टम। कॉलेज अपने स्तर से तय करेंगे कोर्स। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में नए सत्र 22-23 के प्रवेश शनिवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीएलएलबी, परास्नातक प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए गाइडलाइन जारी हुई हैं। पहली बार स्नातक पाठ्यक्रम सेमेस्टर सिस्टम मोड में संचालित किए जाएंगे। पहले स्नातक पाठ्यक्रम वार्षिक मोड में चलते थे। दोस्तों यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणामों में भारी गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। परीक्षा दी, परीक्षा फल में गणित विषय दर्ज ही नहीं है। इसी प्रकार से देखा जाए तो गणित की परीक्षा दी और जीव विज्ञान में हो गए अनुपस्थित। दोस्तों डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि विकास विभाग में रिक्त पदों पर भी भर्तियां होंगी। समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने सूची तैयार कर जल्द प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश यहां से दे दिए गए हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट में मिलते हैं।